गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत। आज हमारा जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो है बक्सर का युद्ध। इससे पहले हमने प्लासी के युद्ध के कारण और परिणाम के बारे में चर्चा की थी। तो प्लासी के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो अंग्रेज़ों ने मीर कासिम के साथ पटना के बक्सर नामक स्थान पर 1764 ईस्वी में फिर से एक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेज़ विजयी रहे और इस युद्ध का नेतृत्व करने वाला जो अंग्रेज़ था उसका नाम था मेजर मुनरो। तो उन्होंने इस युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था और अपनी प्रशिक्षित सेना के बल पर उसने मीर कासिम को पराजित कर दिया था। तो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के साथ दो शक्तियां और भी थी। एक तो था मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और दूसरा था अवध का नवाब शुजाऊ दौला। लेकिन मेजर मुनरो ने इन तीनों सम्मिलित सेनाओं की शक्ति को उन्होंने अपने प्रशिक्षित सेना के बल पर इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी और मीर कासिम लड़ता हुआ पराजित हुआ और बाद में वो फिर मारा गया था। तो इस प्रकार बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने प्लासी के युद्ध के द्वारा जो नींव रखी थी बंगाल में ब्रिटिश शासन की, वो अब मजबूती से बक्सर के युद्ध में विजेता होने के बाद ये जो नींव थी वो मजबूती से स्थापित हो गई थी। अब अंग्रेज़ों का बंगाल पर कानूनी रूप से अधिकार हो गया था और उनकी सैन्य शक्ति अब काफ़ी बढ़ गई थी। अब वह शेष भारत पर भी एकाधिकार स्थापित करने का जो स्वप्न है वो देखने लगे थे। तो हम बक्सर के युद्ध पर चर्चा करने से पूर्व हम एक बार थोड़ा प्लासी युद्ध के बारे में शॉर्ट में फिर से जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लासी का ये युद्ध है वो 1757 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजू दौला के बीच। ये जो सिराजू दौला था वो अली वर्दी खां का दिहोता था। तो 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई थी और बंगाल का जो नया नवाब है वो सिराजू दौला को बनाया गया था। तो बंगाल की गद्दी पर बैठते ही सिराजू दौला ने स्वतंत्र आचरण करना शुरू कर दिया था, जिससे अंग्रेज़ नाराज़ हो गए थे क्योंकि अंग्रेज़ चाहते थे कि बंगाल की गद्दी पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठे जो उनके हाथों की कठपुतली बनकर रहे। लेकिन सिराजू दौला जो था वो अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली बनकर रहना नहीं चाहता था और इस प्रकार अंग्रेज़ों परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि अंग्रेज़ों और सिराजू दौला के मध्य एक युद्ध छिड़ा 1757 में, जिसमें अंग्रेज़ विजयी रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने यह प्लासी युद्ध में जो विजय प्राप्त की थी वो छल बल से प्राप्त की थी। एक षड्यंत्र के द्वारा ही सिराजू दौला का उन्होंने वध कर दिया था। तो उन्होंने सिराजू दौला पर अलीनगर की संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर उसे प्लासी के मैदान में घसीटा और इससे पूर्व उन्होंने सिराजू दौला के प्रधान सेनापति मीर जाफ़र को पद का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था। इसके अलावा और भी विश्वसनीय व्यक्ति थे जिन्होंने सिराजू दौला का साथ छोड़ दिया था और अंग्रेज़ों के साथ इस षड्यंत्र में शामिल हो गए थे। इन षड्यंत्रकारियों में सिराजू दौला की मौसी घसीटी बेगम, दीवान राज वल्लभ राय दुर्लभ, अमीचंद, ये सभी व्यक्ति अंग्रेज़ों के साथ शामिल हो गए थे और उन्होंने प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया था, जिसके कारण सिराजू दौला घबरा गया था क्योंकि उसके निकट संबंधी और मित्र जो थे उनके साथ विश्वासघात करने पर तुले हुए थे। हालांकि मोहनलाल और मीर मर्दान जो था, मोहनलाल नामक जो व्यक्ति था विश्वसनीय सरदार था, उसने स्वामी भक्त रहने की शपथ खाई और वो वीरतापूर्वक लड़ा भी अंग्रेज़ों से, लेकिन लड़ता हुआ वो मारा गया। तो अपने विश्वासघाती सरदारों से कारण सिराजू दौला का मनोबल गिर गया और उसने युद्ध से भागने का प्रयास किया। हालांकि मीर जाफ़र ने उसका साथ देने का झूठा वचन दिया था। वास्तव में वो अंग्रेज़ों से मिला हुआ था और
अंग्रेज़ों के इशारा पाकर मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और इस प्रकार प्लासी युद्ध में अंग्रेज विजेता रहे छल कपट के बल पर। तो इस अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे बक्सर के युद्ध। तो आइए अब हम बक्सर का युद्ध जो कि 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में अंग्रेज़ों ने बंगाल का जो नया नवाब है वो मीर जाफ़र को बनाया। जो मीर जाफ़र था वो एक अयोग्य, दुर्बल, साहसहीन व्यक्ति था और उसकी अयोग्यता और दुर्बलता के कारण ही जो प्रशासन था वो छिन्न भिन्न अस्त व्यस्त हो गया था। और ऐसा कहा जाता है कि इस मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को प्लासी के युद्ध के बाद विपुल मात्रा में धन दिया था, लेकिन अंग्रेज़ों की धन संबंधी मांग जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और धीरे धीरे मीर जाफ़र का जो राजवंश था बंगाल का वो खाली होने लगा। ऐसा कहा जाता है कि मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों की धन संबंधी मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर के सोने चांदी के बर्तन तक बेच दिए थे, लेकिन मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की धन संबंधी मांग को पूरा करने में असमर्थ हो गया था। ऐसे में अंग्रेज़ों ने फिर सोचा कि क्यों न मीर जाफ़र को गद्दी से हटा दिया जाए और किसी ऐसे व्यक्ति को गद्दी पर बिठाया जाए जो उनके स्वार्थों की पूर्ति करते रहे। और इस प्रकार अंग्रेज़ों ने एक चाल चली और मीर जाफ़र के स्थान पर उन्होंने मीर जाफ़र के दामाद अर्थात मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाने के बारे में विचार किया और फिर उन्होंने मीर जाफ़र को गद्दी से हटाने का बहाना ढूंढना शुरू कर दिया और समय आने पर उन्होंने मीर कासिम के साथ एक समझौता कर लिया और मीर जाफ़र के स्थान पर उसे बंगाल का नवाब बनाए जाने का लालच देकर उसे अपने पक्ष में कर लिया और उसे गद्दी पर बिठाने का उन्होंने निश्चय कर लिया। तो इसके पश्चात बंगाल का जो नया नवाब है वो मीर कासिम को बनाया जाना तय किया गया। तो इस प्रकार 27 सितंबर 1760 को मीर कासिम जो कि मीर जाफ़र का दामाद था और अंग्रेज़ों के बीच एक समझौता किया गया, जिसके अंतर्गत यह तय किया गया कि बंगाल का नया नवाब मीर कासिम को बनाया जाएगा। मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया जाएगा। बंगाल का नया नवाब बनाया जाएगा। नंबर 2, मीर कासिम अंग्रेजों को मिर्दानपुर मीर कासिम अंग्रेजों को मिर्दानपुर, बर्दवान व चिटगांव के प्रदेश देगा। चिटगांव के प्रदेश देगा। नंबर 3 पर है मीर कासिम दक्षिण के युद्धों के लिए अंग्रेजों को 5 लाख रुपए देगा। दक्षिण के युद्धों के लिए अंग्रेजों को 5 लाख रुपए देगा। 5 लाख रुपए देगा। और अंग्रेज कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया जाएगा। 4 नंबर पे है अंग्रेज कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया जाएगा। सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया जाएगा। 5 नंबर पे है इसका
जो मीर कासिम है वो कलकत्ता के काउंसिल के सदस्यों के लिए मीर कासिम कलकत्ता के काउंसिल के सदस्यों के लिए लगभग 25 लाख रुपए उपहार के रूप में देगा। 25 लाख रुपए उपहार के रूप में देगा। इस प्रकार मीर कासिम व अंग्रेजों के बीच एक समझौता हो गया और इस समझौते के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया और मीर कासिम की ओर से उसे 15,000 रुपये वार्षिक पेंशन दे दी गई और इसके साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि जो मीर कासिम है वो अंग्रेजों का मित्र बना रहेगा। तो इसके साथ ही बंगाल में मीर जाफर को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और 15,000 वार्षिक पेंशन है वो मीर कासिम के द्वारा उसे दे दी गई। इसके पश्चात जो मीर जाफर था वो कलकत्ता की ओर चला गया और 20 अक्टूबर 1760 को मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। तो मीर कासिम के बंगाल का नया नवाब बनते ही उसने अपना स्वतंत्र आचरण करना शुरू कर दिया और उसने अंग्रेजों की कठपुतली बनने से उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। लेकिन अंग्रेज जो है मीर कासिम के स्वतंत्र आचरण को सहन करने को तैयार नहीं थे। अतः शीघ्र ही अंग्रेजों में और मीर कासिम के बीच मन मुटाव हो गया और पटना के बक्सर नामक स्थान पर उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को युद्ध में पराजित कर दिया और जो मीर कासिम था वो 1763 ईस्वी तक ही बंगाल का नवाब रह पाया और मनमुटाव होने के कारण अंग्रेजों ने उसे 1763 में पद से हटा दिया और उसकी जगह वापिस मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया था 1763 में। तो इस प्रकार अंग्रेजों व मीर कासिम के मध्य 1764 में बक्सर नामक युद्ध लड़ा गया, जिसके निम्नलिखित कारण थे। तो बक्सर युद्ध के जो प्रमुख कारण है वो है नंबर 1, पहला जो इसका कारण है बक्सर युद्ध का वो था मीर कासिम की स्वतंत्र प्रवृत्ति। मीर कासिम की स्वतंत्र प्रवृत्ति। नंबर 2 पर है सैन्य शक्ति में वृद्धि करना। सैन्य शक्ति में वृद्धि करना। नंबर 3 पर है जो बक्सर युद्ध का जो तीसरा कारण है वो है अंग्रेजों के प्रति संदेह। अंग्रेजों के प्रति संदेह। और इसका जो चौथा जो कारण है वो माना गया है प्लासी की पराजय का बदला लेना। प्लासी की पराजय का बदला लेना। और नंबर 5वां जो इसका कारण माना गया है वो है हिंदू जमींदारों का दमन करना। मीर कासिम द्वारा हिंदू जमींदारों का दमन करना। हिंदू जमींदारों का दमन करना। नेक्स्ट छठा जो कारण है इसका वो जो बक्सर युद्ध का माना गया है वो है व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग जो कि अंग्रेजों ने करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधा का जो छूट है वो 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख शेर के समय में दी गई थी, जिसका कि अंग्रेजों ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। और इस दस्तक का जो प्रयोग है वो अंग्रेजों ने भारतीयों को बेचकर स्वयं धन कमाने लगे थे, जिससे बंगाल के राजकोष को जो हानि हो रही थी।
7वां नंबर जो इसका कारण माना गया है वो है मीर कासिम व अंग्रेजों के बीच संघर्ष। मीर कासिम व अंग्रेजों के बीच संघर्ष छेड़ना। तो उपयुक्त कारणों के कारण ही मीर कासिम व अंग्रेजों में संबंध बिगड़ गए थे और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो अब हम थोड़ा सा इसको विस्तार से देखते हैं कि बक्सर युद्ध का जो पहला कारण माना गया था वो है मीर कासिम की स्वतंत्र प्रवृत्ति। तो जैसा कि मीर कासिम जब बंगाल का नया नवाब बना तो उसने स्वतंत्र आचरण करना शुरू कर दिया था। तो इसके अंतर्गत उसने क्या किया कि उसने सबसे पहले जो